पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, ये गाय का गोबर खिला रहे हैं, गाय का दूध पिला रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान करके वोट मांग रहे हैं। यहाँ पर मोहन भागवत जी का भी एक मैसेज था या फिर उनका एक बयान था जिसमें वो कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिव जी यानी शिवलिंग को मत खोजो या मंदिर को मत खोजो, उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। एक्चुअली मोहन भागवत ने भारतीय इतिहास पढ़ा है, वो जानते हैं कि हमारा जो तांडव है या जो हमारा षड्यंत्र है ये 1000 साल पुराना है। अगर और ज़्यादा गहरी खुदाई करेंगे तो नीचे बुद्ध विहार निकल आएगा, सम्राट अशोक की लाट निकल आएगी। 1250 साल बुद्ध की यहाँ संस्कृति रही, इसलिए चतुर हैं वो मोहन भागवत जी। लोगों को मना कर रहे हैं कि गहरी खुदाई मत करो, हर मंदिर को मत खुदवाओ मस्जिद को, नहीं बुद्ध विहार निकल आएगा। तो कुछ पोल वोल खुल जाएगी। इन्हें मुसलमानों से नफरत नहीं है, जो पैसे वाले मुसलमान हैं उनको ये बेटियां भी दे देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं कशिश आपके साथ। देखा जाए उत्तर प्रदेश के संबल में किस तरीके से मामला जो था वो अब हिंसा में बदलता हुआ नजर आया। यहां पर देखा जाए तो एक वकील है जिनका नाम विष्णु शंकर है, जो यहां पर पिटीशन लगातार डालते हैं और कहा जाता है कि अलग अलग जहां पर मंदिर है, मस्जिद है, वहां पर सच्चाई निकाली जाएगी। अब देखा जाए तो मस्जिद थी और वो यहाँ पर मुगल काल से वो मस्जिद थी जिसको यहाँ पर अब मंदिर के तौर पे कहा जा रहा है कि मंदिर है तो यहाँ पर मंदिर तो बनेगा। इस तरीके की तमाम जानकारी है। अब संभल की बात है, हमने देखा कि किस तरीके से बहराइच में जो हुआ, तो तमाम मुद्दे यहाँ पर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरीके की हिंसा क्यों। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर भंते सुमित रतन जी हैं। तो सर, सीधा सवाल है कि क्यों ये मामले उत्तर प्रदेश से लगातार सामने आ रहे हैं, हिंसा भड़काई जा रही है या हिंसा की पूरी प्लानिंग है, क्या लगता है? देखिए, जो मानवता के दुश्मन हैं ये आए दिन हिंसा को प्रायोजित करते रहते हैं। जो पिटिशनर है, जो हर जगह मंदिरों में और मस्जिदों में जो केस डाल रहा है, वो एक ही व्यक्ति है, चाहे वो मथुरा वाला हो, चाहे वो संबल वाला हो। और जिस तरह से एक बार जांच हो गई तो दोबारा सर्वे किया गया, इसमें मुझे लग रहा है कि जो स्थापित लोग हैं राजनीति में, जो शासक हैं, जो नेता हैं, ख़ास तौर से बीजेपी के लोग, ये लोग हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं और ये अब यही करा कर के अगले चुनाव जीतना चाहते हैं। ये शायद उनका मंशा है। और अगर जैसे माना कि कल पिटीशन डाला गया और कल ही कोर्ट आदेश कर देता है, तो अब तक तो ये लगता था कि नेता इन्वॉल्व हैं, राजनीतिक लोग इन्वॉल्व हैं। अब मुझे लगता है कि कोर्ट भी इन्वॉल्व है, जज भी इसी व्यवस्था में मिले हुए हैं कि जब तक देश में हिंदू मुसलमान नहीं होगी तब तक आप मुसलमानों को कमज़ोर नहीं कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर 1991 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पे कहा गया था कि 1947 से पहले जितने भी मंदिर मस्जिद बने हैं उन पर नहीं चर्चा होगी, लेकिन उसके बाद भी चर्चा होती है। 19 तारीख को वो लोग जाते हैं सर्वे करने के लिए, फिर 24 तारीख को बिना किसी डेट के वो सर्वे करने जाते हैं। तो उस पर क्या लगता है? देखिए, 2500 वर्ष पुराना अगर इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको सब जगह बुद्ध विहार मिलेंगे, बौद्ध मठ मिलेंगे। हिंदू धर्म जो है ये हमारी महायान शाखा का बदला हुआ रूप है। जितनी भी संस्कृत में किताबें हैं, जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इनकी उम्र ही 1000 साल है। 1000 साल से पुराना संस्कृत में कोई आज दिन तक शिलालेख नहीं मिला। मैं पाली और कह सकते हैं कि धम्मलिपि दोनों की जानकारी रखता हूँ। एक भी शिलालेख पूरे भारत में आज दिन तक संस्कृत में हमें नहीं मिला। तो ये जो लोग केस कर रहे हैं, इनके 1000 साल पुराने मंदिर हो सकते हैं और मस्जिदें 500 साल पुरानी हो सकती हैं, लेकिन अगर और गहरी खुदाई ये करेंगे तो बुद्ध विहार निकलेगा, मठ निकलेगा। 84,000 बौद्ध मठों के ऊपर मस्जिदें बनाई गई, उन्हीं के ऊपर मंदिर बनाए गए। इसलिए मैं सरकार से कहता हूं कि मन से काम करें, दिल से काम करें, तो ना वहाँ मुसलमान दिखाई देगा, ना हिंदू दिखाई देगा, वहाँ बुद्ध दिखाई देगा। आप लेकिन ये देखिए कि जिस तरीके से अभी ये संभल का मामला हुआ, उससे पहले हमने बहराइच का मामला यहाँ पर देखा था, बाराबंकी का देखा, तो यहाँ पर योगी सरकार कहती है कि हमारे समय पर इस तरह की घटनाएं नहीं होती, फिर भी घटनाएं लगातार सामने आती। तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि सरकार की बातें क्या झूठी है? फिर देखिए, नफरती जो प्रोपोगंडा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इसके सरगना योगी जी हैं। ये तो अपने आप को बचाते हैं, छुपाते हैं कि मैं दंगा नहीं होने देता हूँ। वो जिस पाठशाला से आते हैं, जिस पाठशाला का नाम RSS है, वहाँ यही सिखाया जाता है। अगर ये ईमानदारी से काम करें, मैंने आपसे कहा ना, जैसे ज्ञान वापी पर इन्होंने कहा कि मस्जिद है, फिर उन्होंने कहा मंदिर है, और जब मैं बनारस गया ज्ञान वापी में केस करने के लिए, तो मतलब जज ने हमारा पिटीशन ही स्वीकार नहीं किया, कहा कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म एक ही है, लिहाजा आपका तो काम चल ही रहा है। मैंने कहा नहीं, गलत है, बौद्ध धर्म अलग है। ज़बरदस्ती यहाँ की ब्राह्मण व्यवस्था ने बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का हिस्सा बना रखा है।
अभी चूंकि बौद्धों के अनुयायियों की संख्या कम है, इसलिए मैरिज एक्ट पर्सनल लॉ हमारे पास नहीं है। लेकिन समय आएगा तब समझ में आएगा कि पूरा जहाँ भी मस्जिदें हैं, मठ हैं, वहाँ नीचे बुद्ध विहार है। जी ऐसा एक जैसे तमाम नेता बयान दे रहे, तो अखिलेश यादव का भी एक बयान यहाँ पर आता है जिसमें वो कहते हैं कि चुनावी चर्चा ना हो, यहाँ पर जो गड़बड़ी हो रही है तो इसलिए सारे दंगे भड़काए जा रहे हैं, दंगे कराए जा रहे हैं। ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, नेताओं पर हमेशा आरोप लगता रहा कि वो चुनाव जब आते हैं तो कुछ ऐसा काम वो करते हैं जिससे मूर्खों का वोट ट्रांसफ़र हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। यहाँ की बहुत बड़ी शेड्यूल कास्ट की आबादी, बहुत बड़ी ओबीसी की आबादी मानसिक गुलाम